गाइज मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है द न्यू फॉर्मेट ऑफ चैंपियंस लीग। एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। सुबह के 5 बजे भाई आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेथ। कहीं ना कहीं भाई फाइनली सांस लेकर मैं बोल रहा हूं भाई रिकॉर्ड करते, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज टू बी शेयर। लास्ट 2 दिन में हुए फिर से 18 गेम्स और मुश्किल है चुनना कि कौन सा बेस्ट गेम था। इतने सारे अपसेट्स बोल दो, ड्रामा बोल दो, क्रेजीनेस बोल दो, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन एक टीम हंस रही भाई साइड में, डिस्पाइट फर्स्ट मैच डे में हारी थी। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फॉर्मेट एंड दैट इज बार्सिलोना। बार्सिलोना फैंस कंग्रेचुलेशंस, आप लोग खुद जीते हो कन्विंसिंगली। देन ऑब्वियसली यहां पर आपके मेन राइवल्स रियल मैड्रिड हारे, फिर रीसेंट राइवल्स बायर्न म्यूनिख हारे एज वेल एज पीएसजी हारे। तो भाई हो जाए एब्सोल्युटली। लेकिन व्हाट वाज द गेम जो आप बोलो यार दिस इज व्हाई वी लव नॉकआउट फुटबॉल और रादर कप फुटबॉल और इवन चैंपियंस लीग न्यू फॉर्मेट। बीट लिल रियल मैड्रिड, बीट एस्टन विला, यस क्रेजी रिजल्ट दैट बीटिंग बायर्न म्यूनिख एट होम एज वेल। और आप बोल सकते हो मे बी लाइप्जिग वर्सेस यूवेंटस क्रेजीनेस। भाई व्हाट अबाउट बेंफिका एटलेटिको मैड्रिड और यही नहीं फायनवुड अवे टू जिरोना। फायनवुड हैड अ क्रेजी रिजल्ट और वो मैच तो एकदम ही बॉन्कर्स था। और इवन ज़ाग्रेब वर्सेस मोनाको आप अगर देखो तो मैच मतलब वो खाली वेडनेसडे की बात हो रही, ट्यूसडे का हमने रिकॉर्ड कर दिया ऑलरेडी, आप देख सकते हो वीडियो। आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट राइट नाउ। और वेडनेसडे को मैं पॉसिबली देखा कितने 2-3 मैचेस प्रॉपर देखा, बाकी हाइलाइट्स देखा हूं। तो भाई बाकी आप कमेंट करिएगा। लेकिन सबसे पहले भाई कौन सा शुरू करें? ऑब्वियसली एस्टन विला बायर्न म्यूनिख आप बोलोगे सबसे बड़ा रिजल्ट था, बट यू नो व्हाट, लेट्स स्टार्ट विद लिल रियल मैड्रिड। क्योंकि यहां पर एक स्टैट में फेंकना चाहता हूं, रादर एक क्वेश्चन पूछना था आप लोग से। आपको पता है लिल का जो मैनेजर है ना, ही इज इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल ओनली द 3rd मैनेजर टू बीट कार्लो एंचेलोटी, जोसे मोरिन्यो और पेप ग्वार्डियोला इन यूरोप। पहले 2 मैनेजर्स कौन से थे ये बताइएगा। लेकिन मैच पर आते हैं भाई, डिड रियल मैड्रिड टेक इट इजी? अब एंचेलोटी ने एडमिट किया है भाई द अदर टीम वर बेटर देन अस, सिंपल। रियल मैड्रिड कॉन्टेक्स्ट देते हो गाइस, ऑफ कोर्स चैंपियंस ऑफ यूरोप, दे हैव नॉट लॉस्ट, आई रिपीट दे हैव नॉट लॉस्ट फॉर 36 गेम्स बिफोर दिस गेम। भाई उन्होंने हार का सामना नहीं किया था 36। और लास्ट टीम थी एटलेटिको मैड्रिड बीट करने आई थिंक कोपा डेल रे, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। और लिल लास्ट 6 गेम में खाली एक ही मैच जीती थी। लेकिन दैट इज व्हाट फुटबॉल इज, दैट इज व्हाट वी लव फुटबॉल, स्पेशली यूसीएल नाइट्स और कप फुटबॉल जनरली। और अच्छा बाय द वे उससे याद है भाई यूईसीएल मैं क्यों पहना चेल्सी भाई, ऑब्वियसली आज मैच डे है तो जुड़िएगा फॉर द वॉच अलोंग एंड वील कवर बिट ऑफ द प्रीव्यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एज वेल। एब्सोल्युटली भाई वो तो करना ही है। लेकिन वापस आ जाते इस पर भाई, लुनिन, कामाविंगा और एंड्रिक आए थे। दोज आर द ओनली 3 चेंजेस कमिंग इनटू रियल मैड्रिड। ऐसे नहीं बहुत चेंजेस थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत खराब थे रियल मैड्रिड। ऑन द अदर हैंड एंड्रिक तो भाई डिड नॉट रियली इंप्रेस, बट लुनिन सेव किया था अर्ली फ्रॉम जॉनथन डेविड नियर पोस्ट में, और वो एक वार्निंग साइन मिल गया था। हमें पता था वो फ्री मैन रहेगा, लिल का मेन गाय है, यू नो दैट वेरी वेल राइट। लेकिन लिल के मेन प्लेयर्स निकले कौन? एज मच एज उसने पेनल्टी मारी, यस कामाविंगा की गलती थी, ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हैंडबॉल था एट द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम और वो इजी पेनल्टी ले लिया उसने। बट एज मच एज वो अच्छा भी किया था, आई थिंक जेग्रोवा उसका जो स्ट्राइक पार्टनर लेफ्ट फुटेड ऑसम, पूरे रात में लेफ्ट बैक मेंडी को भाई चैन से रहने नहीं दिया और ही हैड टू बी चेंज एट हाफ टाइम विद गार्सिया, जो एनीवे में सरप्राइज था शुरू नहीं किया। व्हाट अबाउट थियागो सैंटोस, उनका राइट बैक, व्हाट अ फाइंड। पोर्चुगीज और कोसोवन प्लेयर्स आर रिस्पेक्टिवली बाय द वे। और उनके गोलकीपर चावलियर भाई, यंग फ्रेंच गोलकीपर, ही इज वेरी गुड। उन्होंने बचा लिया इन द एंड भाई। कैसे सब्स्टिट्यूशंस आए, एम्बापे आए, मॉड्रिच आए, यहाँ पर ऑब्वियसली आर्दा गुलेर भी आए, ठीक है, लेकिन नथिंग टू डू। और पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशंस थे इन माय ओपिनियन। तो आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा लिल के मैनेजर को, लिल के टीम को। द हार्ड वर्क वाज नेक्स्ट लेवल, फाइटिंग फॉर एवरी बॉल, पासिंग एक्सेट्रा बहुत ही मतलब टॉप लेवल थी। और ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड ऑब्वियसली कुड हैव बीन बेटर, लेकिन आर्दा गुलेर का लास्ट में हेडर आया था फ्रॉम मॉड्रिच, पोटेंशियल असिस्ट। आर्दा गुलेर खुद असिस्ट दे सकते थे फॉर रूडिगर, लेकिन उनके गोलकीपर वाज ऑसम, सिंपली ऑसम, सिंपली पुट राइट। बट यहां पर बात करेंगे हम एस्टन विला की। एस्टन विला हैव मेड हिस्ट्री भाई, मतलब 40-42 साल बाद में, आई थिंक क्रेजी राइट, दे आर प्लेइंग एंड विनिंग बैक टू बैक मैचेस इन चैंपियंस लीग। वाओ, मतलब व्हाट अ स्टोरी। और भाई ये नया फॉर्मेट मुझे क्यों पसंद आ रहा है? आई नो इट्स अर्ली डेज अगेन,
ठीक है, लेकिन आप देखो तो गौर से देखिए, जो टॉप 8 टीम्स है ना, उसमें से आप खाली 2 ही टीम्स ऐसे चुनोगे जो एक्चुअली आप इनिशियली बोलते भाई दे तो डेफिनेटली दे विल गो टू द राउंड ऑफ 16 ऑटोमेटिकली इन द टॉप 8 रहेंगे। वो है वन ऑफ देम जो दोनों मैचेस नहीं जीते, मैन सिटी, ठीक है, और वन इज ऑब्वियसली लिवरपूल, जो पता नहीं हर मैच में क्लीन शीट निकाल रही है, इवन इफ दे आर इन थर्ड गियर, और दैट इज नेक्स्ट लेवल, ठीक है। दे बीट बोलोनिया 2-0 बाय द वे। यहाँ पर कमिंग बैक टू एस्टन विला, मतलब देना पड़ेगा एमरी, पाउ टोरेस और एमी मार्टिनेज, और जॉन डोरन कैसे भूल सकता हूँ भाई, द मैन दैट चेल्सी लेट गो, और हो सकता है वापस से जाए अगेन। आई थिंक फिफ्थ गोल इज अ सब्स्टिट्यूट, क्रेजी यार। आई थिंक ऑलरेडी मल्टीपल गोल्स मारा है डिस्पाइट एक बार शुरू किया है इस सीजन में। एब्सोल्युटली भाई ये बंदा मार सकता है फ्रॉम फार, और नॉयर की भी गलती थी, बट उससे पहले आई थिंक उपमैकानो हैड अ बैड नाइट। मैं बोलना चाहूंगा ही वाज लकी नॉट टू बी सेंट ऑफ इन माय ओपिनियन। हाँ, कंपनी भी मतलब स्ट्रेंजली भाई मुसियाला वाजंट स्टार्टिंग, वो हाफ टाइम पर ही आए थे और मे बी उनको यूटिलाइज नहीं किया ज्यादा, यू कैन आर्ग्यू, बट यहां पर आप देखो गोल भी जो आया एस्टन विला का, उसमें एक फ्री किक था यहाँ पर बायर्न म्यूनिख का, और दे टुक अ फ्री किक, और भाई काउंटर से आया पाउ टोरेस, ब्रिलियंट असिस्ट बाय द वे। और क्या हुआ ना, जो दोनों डिफेंडर्स थे ना वो गलत पोजीशंस में थे अटैक में, तो किम मिन जाए बेसिकली इज अ लेफ्ट सेंटर बैक और आपके राइट सेंटर बैक उपमैकानो, वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में थे और वो स्विच किए, तो इट बिकेम अ लॉन्गर डिस्टेंस फॉर देम टू कवर, और वो गलती होगी। वहीं पर किमिक शुड हैव स्टेड बैक rather than going forward, और वहां पर जॉर्डन डोरन को दिख गया भाई देयर इज बेसिकली गैप स्पेस, और भाई मार दिया। उन्होंने एडमिट भी किया इंटरव्यू में कि भाई मैं देखा नहीं द गोलकीपर, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द गोल एंड इफ उपमैकानो इज कमिंग टू मी और नॉट, बस। तो भाई गलती थी बायर्न म्यूनिख की फॉर श्योर। इनफैक्ट एक डिसअलाउड गोल भी हुआ था पहले, और डिस्पाइट एस्टन विला के भाई इंजरीज थे, नाना आई थिंक वेंट ऑफ इंजर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज वेल एज उनके रामजे, ठीक है, तो उनके इंजरीज भी थे। तो आई थिंक ओवरऑल यू हैव टू गिव द क्रेडिट। हाँ, पोजीशन इतना नहीं था, लेकिन एस्टन विला डिस्पाइट बीइंग एट होम बायर्न म्यूनिख के साथ खेल रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई आप। तो आई थिंक क्रेडिट टू एमरी और पाउ टोरेस इन पर्टिकुलर, और एमी मार्टिनेज पर भी आ रहे हैं, लेकिन क्यों इन दोनों को पर्टिकुलर में बोल रहा हूँ भाई, दे हैव डन इट अगेन। विलारियल के साथ में उन्होंने किया था, आपको याद है, बायर्न म्यूनिख के साथ 2 साल पहले, and that is what Emery masterclass is all about. It is again early days. Bayern Munich, by Harry Kane, क्या ही तो बोले भाई, उसका लक ही खराब है लेकिन I don't think it's so early to conclude, लेकिन ये तो भाई लग रहा है कुछ तो गड़बड़ I don't know what it is, लेकिन बोलना पड़ेगा द एंड ऑफ द डे एमी मार्टिनेज लास्ट में हैरी केन का हेडर, भाई हाउ डिड ही सेव दैट, वर्ल्ड क्लास सेव। कौन बेटर था, चैवेलियर या एमी मार्टिनेज? मतलब अगर आप दोनों गेम देखे हो, जो मैं दोनों साइड बाय साइड देख रहा था, मैं तो बोलता हूँ बहुत ही डिफिकल्ट कॉल है। लिल और एस्टन विला बाय डिफेंस और एज वेल एज बेसिकली गोलकीपर ब्रिलियंट। बाय द वे लिल के सेंटर हाफ को भी शाउट आउट देना भूल गया, डियाकटे, आई थिंक ही बेसिकली हैड अ शिट हाउसरी ऑफ द नेक्स्ट लेवल विद रूडिगर, आई मस्ट से दैट। ये लेकिन टॉक अबाउट अदर गेम्स, थोड़ा बहुत बात करूंगा कि बाकी गेम्स का थोड़ा हाईलाइट्स ही देखा हूं मैं। हाँ, थोड़ा बहुत डेफिनेटली देखा था फॉर अबाउट हाफ एन आवर। तीसरा गेम भी वो था एटलेटिको मैड्रिड वाला जो बेंफिका के अगेंस्ट था। भाई हमने तो बोला था, हम तो भाई घंटा जानते, लेकिन आप चेक कर सकते हो कितने हमें 13,000 हो गए सब्सक्राइबर्स। बाय द वे सब्सक्राइब कर जाए इफ यू आर न्यू टू द चैनल, नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ऑलवेज हेल्प्स, बिग अप्स टू ऑल। लेकिन 13,000 में से 300 लोग ने देखा था वो वीडियो। आप लोग 300 लोग कमेंट करिए भाई, आप लोग, मैंने क्या बताया था बेंफिका के बारे में, क्या लॉजिक दिया था, क्यों एटलेटिको मैड्रिड हारेगी, इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोला था मैं। रियल मैड्रिड के लिए भी बोला था कि इतना इजी नहीं रहेगा, लेकिन वहां फिर भी मैं एडमिट करता हूं, मैं बोला था कि जीत जाएगी, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड में आई वाज फार टू कॉन्फिडेंट। एंड बेंफिका का कुछ बोला था मैं, जाके चेक करिए मैंने क्या बोला था। भाई मैंने 4 नाम लिए थे, उसमें से 3 जन स्कोर किए, यस, डी मरिया और कोकचू एज वेल एज अख्तर कोगलू ओपनिंग गोल। और इतनी बकवास फुटबॉल खेली ना एटलेटिको मैड्रिड ने इस मैच में। आई नो बहुत वीकेंड में दे दिया था मैड्रिड डार्बी, लेकिन इतनी बकवास फुटबॉल है ना, आप उनका एक्सजी चेक कर लो। आप अगेन 35 मिनट्स ऑफ द मैच में लाइव देखा हूं, बाकी हाइलाइट्स देखो, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि भाई गैलेगर, एज मच एज आई लव हिम, आई कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। व्हाट वाज दैट अपीयरेंस एज अ सब्स्टिट्यूट भाई, व्हाट वाज दैट? मतलब डेफिनेटली नॉट चैंपियंस लीग लेवल, एज मच एज आई लव हिम टू बिट्स पहले, अभी भी, लेकिन जस्ट सेइंग। तो आई थिंक सोरलॉथ, गैलेगर सब आए, लेकिन टू नो अवेल। बेंफिका आर वन ऑफ द टीम्स टू वॉच। आप देखो टॉप 8 में मैंने बोला था बेंफिका, ब्रेस्ट, देयर आर सम टीम्स, एस्टन विला, आप देख लो, यूवेंटस उस पर आएंगे और उस पर बात कर लेते हैं एक्चुअली राइट अवे। व्हाट अ क्रेजी मैच भाई, व्हाट अ क्रेजी मैच। लाइप्जिग, बाय द वे सेस्को, क्या क्वालिटी भाई, अलोंग विद ओपेंडा, ब्रिलियंट ट्यूनिंग, ब्रिलियंट स्ट्राइक। और यहाँ पर
आई थिंक लाइप्जिग एक गोल का लीड रख रही थी, बट यूवेंटस वर कमिंग बैक एंड कमिंग बैक एंड कमिंग बैक मोर सो। क्यों ड्रामा फील्ड था, रेड कार्ड हुआ भाई फॉर द गोलकीपर ऑफ यूवेंटस। डी ग्रेगोरियो गॉट अ रेड कार्ड इन द 59 मिनट, उनका पेनल्टी हुआ लाइप्जिग का, और फिर व्लाहोविच उड़ गए भाई। व्लाहोविच केम बैक, और व्लाहोविच आर्ग्यूबली द परफॉर्मर ऑफ द नाइट अक्रॉस। इतना अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, इफ यू एक्चुअली नोटिस। अगेन एक्सटेंड हाइलाइट्स ही देखा है मैंने इस मैच का, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बढ़िया लगा वो। और यूवेंटस वन द मैच 3-2। मतलब एज अ fan or someone having a soft corner of AC Milan, it pains me to see Kalulu doing so well for Juventus in the end. भाई proper defending कर रहा था, I must say that. But Conceição getting the winner, क्या ही तो बोले भाई। Juventus इस बार लग रही है one of the real deals for sure already। या तो मैंने क्या बोला था, 3 गोल मारते या तो 0 मारते, तो इस बार 3 मारे और जीत गए, लेकिन 3 गोल मारे। फाइनोर्ड ने भी, even that was a crazy match। क्यों क्रेजी था भाई, अगेंस्ट जिरोना एट देयर होम, वहां पर डॉनी वैंडरबिक तक स्कोर कर लिया भाई। हैविंग सेड दैट, यहां पर एक गोल बार बार हो रहा था, तो वो एंड में देखा ड्रामा नेक्स्ट लेवल का। और क्यों 2 ओन गोल एक पेनल्टी मिस्ड, और भाई टॉपसी टर्वी मैच, क्रेजी मैच। ऑफ कोर्स फाइनोर्ड डच फुटबॉल, आपको बताइए वहां भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। हैविंग सेड दैट, लिवरपूल भाई नेक्स्ट लेवल भाई, क्रूजिंग। क्लब ब्रूज भी बाय द वे विक्ट्री ली है, और बाय द वे लिवरपूल के बहुत साला ने ब्रेक किया। आई थिंक ग्रेटेस्ट अफ्रीकन हो गया चैंपियंस लीग में इन टर्म्स ऑफ द स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। ऑब्वियसली यू नो मैं तो किसका नाम लूंगा अगर आप लोग मुझे पूछो इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट अफ्रीकन। आई स्टिल बिलीव एज मच एज मो साला इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल एंड अ गोट। With all due respect, I must say, I don't think Champions League लेवल में आप बोल सकते हो someone was better than a Samuel Eto'o. Yes, surprise, मैंने ड्रॉगबा का नाम नहीं लिया। Yes, ड्रॉगबा is also there absolutely above Salah, just about maybe। आप बोलिए whether you agree or not. Again, we can agree to disagree, fair enough. But हाँ, beating around the bush नहीं करेंगे। Basically speaking, इतने सारे मैचेस थे। Again, like I said, Monaco away to Zagreb भी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 2-0 डाउन से Monaco came back। वाओ, मतलब आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर कुछ मैचेस में मिस कर दिया हूं। आप लोग बोलिए व्हाट वाज द टीम ऑफ द वीक, क्रेजी टीम ऑफ द वीक, मोमेंट ऑफ द वीक, गोल ऑफ द वीक। आप लोग कमेंट करिए। लंबा वीडियो हो गया है, अब चेल्सी का प्रेडिक्शन करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेडिक्शन करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली हमारे से चुराई थी यूरोपा लीग स्पॉट, वो लोग खेल रहे पोर्टो अवे, वहां पर ओमरोडियन छा जा भाई छा जा। जस्ट सेइंग, एरिक टेन हाग का लास्ट गेम हो सकता है, व्हाट द रूमर इज, और मे बी वीकेंड, लेट्स सी। आई स्टिल बिलीव मैनचेस्टर यूनाइटेड विल गेट अ रिजल्ट ऑफ अ ड्रॉ। और चेल्सी का भाई मैंने प्रेडिक्शन वो सब दी है ऑन माय सोशल मीडिया, आर सोशल मीडिया इज लिंक बिलो ऑलवेज, और आप इजी फाइंड है, आप फॉलो कर सकते हो। वहां पर मेरा स्टार्टिंग 11 तो आपको पता है, रीजंस है कि भाई रोटेशन चाहिए, और वीकेंड वाला गेम इज द मस्ट विन एज वेल, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट। आप प्रेडिक्शन दीजिए। गेंट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि वो आ रहे थ्रू द क्वालिफिकेशन प्रोसेस लंबा वाला, और अपने लीग में भी भाई बेल्जियन लीग में दे आर इन द टॉप 3, और लास्ट 3 years में दे हैव इन नॉकआउट स्टेजेस ऑफ द कॉन्फ्रेंस लीग। तो कॉन्फ्रेंस लीग ज्यादा यूज टू है कंपेयर टू अस, लेकिन हमने जितना स्पेंड किया ना कॉन्फ्रेंस लीग में, बाकी सब टीम्स मिला के अबाउट उतना स्पेंड किया। कम ऑन ब्लूज, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग है, हम रहेंगे फॉर द प्री मैच वॉच अलोंग।